दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंत्री जो होते हैं किसी भी राज्य के उसे कौन हटा सकता है, कैसे हटाते हैं, कौन किसके पास पावर होता है किसी विधायक की विधायकी सुन्नी कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर अलग अलग पार्टी की हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद चलता रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम करे, स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि सेंट्रल के अच्छे काम के लिए हमारे ऊपर बात आए या हमको ये बोला जाए कि आपसे अच्छा काम सेंट्रल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्लिक्ट बना रहता है, क्योंकि सेंट्रल के जो है उनके भी कुछ विधायक होंगे, स्टेट की जिसकी पार्टी उनके भी कुछ विधायक होंगे। अब यहाँ पे कोई भी स्टेट चाहेगा कि जो विधानसभा है इस पे अपोजिट पार्टी का एमएलए जो है वो शून्य घोषित हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जब किसी विधायक मंत्री का नाम किसी स्कैम में आता है, तो स्कैम में आने के बाद अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जो राज्यपाल होते हैं वो तुरंत उस मंत्री को शून्य घोषित कर देते हैं। इनका मंत्री पद और विधायकी से इन्हें अघोषित किया जाता है और इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख देते हैं कि इस सीट को ये रिक्त घोषित कर दे और फिर से चुनाव कराने की 6 महीने का तैयारी करें। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि कभी कभी राज्यपाल जो है वो जबरदस्ती किसी मंत्री को द्वेषपूर्ण तरीके से उसे अघोषित करने की कोशिश करते हैं, तो यदि द्वेषपूर्ण तरीके से अघोषित करने की कोशिश यदि वो करेंगे तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट पे जाके अपन पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि सर ऑलरेडी जो ये मामला है, जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, ये कोर्ट में लंबित है। तो कोर्ट में लंबित रहते हुए राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि कोर्ट के आदेश आने से पहले उसकी सीट को रिक्त कर दे या उसे अघोषित कर दिया जाए। इसके अलावा बात करते हैं डायरेक्टली किसी भी मंत्री मिनिस्टर को, किसी एमएलए को, किसी सांसद को, इवन प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कौन शून्य घोषित कर सकता है। तो जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में हाई कोर्ट के पास पावर होता है। हाई कोर्ट के जज के पास इतना पावर होता है कि वो किसी एमपी मतलब सांसद और एमएलए की सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं कारण के साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को रिक्त घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस के द्वारा। आप समझिए उनके इतना पावर होता है। इसके अलावा अगर बीच में कोई कन्फ्लिक्शन आता है तो जैसे तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, तमिलनाडु सरकार ने एक हाई कोर्ट पे रिट पिटीशन फाइल की थी जिसमें उनके एक मंत्री थे दुर्मुख उनके जो मंत्री थे वो कैश के बदले नौकरी वाले स्कैम में फंस गए थे, जिसके कारण राज्यपाल ने बिना आदेश आए, बिना हाई कोर्ट से डिस्कशन किए उन्हें अघोषित कर दिया उनकी सीट को, जिसके बिहाफ पे वो हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने ये बताया था कि राज्यपाल को डायरेक्टली पावर नहीं है कि वो अकेले अपने मन से किसी भी व्यक्ति को रिक्त घोषित कर दे बिना मुख्यमंत्री के प्रतिवेदन के या सलाह के।